अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने जो एक वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक से जो चैप्टर नंबर 11 है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो चैप्टर है, उसमें से हमने एक्सरसाइज नंबर 1 जो थी उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के मैंने सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, मैंने वो समझाया नहीं था और मैंने आपको कहा था कि मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँगी। तो मैं ये उन क्वेश्चंस की डिटेल वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करना क्या है, आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे। आप इसको जब ओपन करेंगे x-3 को और 5 - x को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को 5 से करवाएंगे तो 5x, x को -x से करवाएंगे -x², -3 को 5 से करवाएंगे -15, -3 को -x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +3x। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। -x², उसके बाद प्लस ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 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 3 + 5 कितना होता है 8x -15। तो ये हमने सिंपली डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट के अंदर टर्म आ रही थी हमने उसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास जो है आप यहाँ पे जो एक्स स्केयर वाली जो टर्म है उसके साथ माइनस आ रहा है। ठीक है, अगर हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है या इसके ऊपर फार्मूला लगाना है तो ये ज़रूरी है कि ये जो एक्स स्केयर वाली टर्म, जो स्केयर वाली टर्म है उसके साथ जो माइनस आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस को पूरी इस पॉलिनोमियल में से माइनस को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक्स स्केयर आ गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये क्या हो गया प्लस। ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया और लिमिट्स भी वैसे की वैसी आ गई। ठीक है, और उसके बाद आगे आपने क्या किया, हमने इसके ऊपर आगे फॉर्मूला लगाया। माइनस वैसे ही, ऊपर वाला भी वैसे ही आ गया, लिमिट्स भी वैसे ही आ गई, ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा था ये भी वैसे ही आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे किस तरह वो देखें। पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। फॉर्मूला हमारे पास है a - b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जाती हूँ तो मेरा a क्या होगा, x का स्क्वायर। तो a मुझे मिल गया x² -2 फार्मूले का। a भी मैं बाद में बनाऊंगी, पहले a भी कर लेते हैं। 8 को किस तरह आप लोग कट करेंगे, 2 होना चाहिए, फॉर्मूले के मुताबिक बाहर 2 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है a हमारा क्या है, a तो हमें पता चल गया, a क्या है हमारा x है, तो a की जगह आ जाएगा x। तो b को कुछ ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 आ जाए। तो 2 4 ज़ार क्या होता है 8। तो ये हमारे पास 2ab बन गया, यानी b जो है वो हमारा क्या है, आपको ये बात समझ आ रही होगी। फार्मूला क्या है 2ab, तो 2 हमारे पास 2 फार्मूले का आ गया, a हमारे पास क्या है x है और b अभी हमें नहीं पता था। तो वो हमें इस 4 को देख के पता चल गया कि b हमारा क्या है 4 है। तो आगे फार्मूले में क्या आता है b का स्क्वायर, यानी 4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये जो 4 का स्क्वायर है ये हमें सवाल में नहीं दिया हुआ। ये 15 जो है हमने एक्स स्क्वायर को भी यूज़ किया है, 8x को भी यूज़ किया है, लेकिन ये जो 4 का स्क्वायर है ये हमें यहाँ पर नहीं था हमारे पास इस पॉलिनोमियल में, तो ये हमने खुद से ऐड किया है। तो अगर हम कोई चीज़ खुद से ऐड करवाते हैं तो उतना ही हम क्या करवाते हैं, उसमें से माइनस भी करवाते हैं। ठीक है, तो जितना हमने प्लस किया उतना ही हमने क्या कर दिया माइनस, और साथ में ये +15 एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखें, अभी यहाँ पर ये प्लस ही आना है। अब उसके बाद ये देखें, ये जो अगले स्टेप पे था ना, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ये माइनस नहीं आना था प्लस आना था, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है तो ऊपर वाले स्टेप में भी +15 है तो नीचे वाले में भी +15 ही आएगा फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये चीज़, ये जो इतनी चीज़ है ये आपके पास फॉर्मूला बना रही है। ठीक है, a² - 2ab + b का स्क्वायर। क्लियर है, आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। a² - 2ab + b का स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह क्लोज कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। a हमारा x है, माइनस b हमारा क्या है 4, उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। और इतने का हमने फॉर्मूला बनाया, ये -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -16, और ये क्या हो जाएगा +15। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर, अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अभी आपके पास यहाँ पे एक स्टेप की कमी है, वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपने उसको देख लेना है। ठीक है,
यहाँ पर जो हमारे पास ये टर्म आ रही थी एक्स स्क्वायर डी एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये जो टर्म आ रही थी ऊपर वाला वैसे का वैसे ही मैंने लिख दिया। मैंने आपको बताया ना कि एक टर्म मिसिंग है, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस आएगा, और जब आपने ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आया। मैंने अभी अभी आपको ये सॉल्व करके दिखाया, x-4 का स्क्वायर माइनस 16 प्लस 15, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आप जब ये माइनस ब्रैकेट को अंदर, मतलब ये जो माइनस ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, आप इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये जो -16 है ये क्या हो जाएगा +15, +15 क्या हो जाएगा -15, और ये जो x-4 का स्क्वायर है इसके साथ यहाँ पे प्लस आ रहा है ना अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये जो प्लस है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आप लोग ये चेंजिंग कर लें, ठीक है। उसके बाद है आगे कि आप, उसके बाद अगले स्टेप में क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय, अब 16 माइनस 15 क्या होता है 1 होता है, और बड़ी वैल्यू 16 है, 16 के साथ प्लस है तो यहाँ पे इसके साथ प्लस ही आएगा। उसके बाद माइनस साइन आ गया x-4 का स्क्वायर, फिर ऊपर स्क्वायर रूट, बाकी ऊपर वाली टर्म भी वैसे ही और लिमिट्स भी वैसे ही। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद आपने सब्सटीट्यूशन करनी है। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन क्या करनी है आपने ये जो x-4 है आपने इसको लेट कर लेना है, ये किसको इक्वल है u के इक्वल है। तो जब आप इस x-4 का डेरिवेटिव लोगे, x-4 का और u का डेरिवेटिव लोगे, तो इधर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx और u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा du। ये 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कि dx इक्वल है du के। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो x आ रहा है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इस स्टेप के बाद सब्सटीट्यूशन करनी है। सब्सटीट्यूशन आपने लेनी क्या है x-4 इक्वल्स टू u, ठीक है। जब आप x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, इस साइड का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा dx, और 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 0, और जब u का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा du विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये du हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आपको ऊपर जो, अब आप ऊपर देखो अगर, तो वहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ से आपको x की वैल्यू भी चाहिए। सब्सटीट्यूशन करनी है तो हमें x ख़त्म करना पड़ेगा, हर टर्म को u की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो x है आप इसको ख़त्म करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। यहाँ पे -4 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +4, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है u+4। तो यहाँ पर जो x का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा u+4 का स्क्वायर, और ये जो dx है ये किसके इक्वल आ रहा है du के, तो du आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस x-4 किसका इक्वल था u के, तो u का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, अब आपके पास अगर हमारे पास u की टर्म में सारी टर्म्स आ रही हैं तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज होंगी। पहले लिमिट्स x के रिस्पेक्ट से थी, अब लिमिट्स किसके रिस्पेक्ट से होंगी u के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने लिमिट्स फाइंड करने के लिए, ये x-4 इक्वल्स टू u है ना, तो आप यहाँ पे x की पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 थी, तो 3 - 4 इक्वल्स टू u, तो आपके पास लिमिट क्या आ रही है -1, ठीक है। तो u की जो 3 की जगह लिमिट आएगी वो क्या आएगी -1, और जब आप 5 लोगे तो x-4 है तो क्या आ जाएगा 5 - 4 इक्वल्स टू u, तो दूसरी लिमिट क्या आ जाएगी 1 इक्वल्स टू u, ठीक है। तो आपके पास जो u की दूसरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आ जाएगी, ठीक है, u की जो दूसरी लिमिट आएगी। तो यानी कि जो आपका जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है 1 से लेकर -1 तक। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a² + 2ab + b का स्क्वायर, तो ये u का स्क्वायर प्लस फार्मूले का, ये u नहीं है ये 4 है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 2 4s are 8u, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, du आ गया साथ में, और नीचे वाला स्क्वायर रूट 1 - u² एज इट इज़ ही आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने ये जो टर्म आ रही थी ऊपर, ये जो टर्म आ रही थी u² 8u 16, ठीक है, u² 8u 16, ये जो टर्म आ रही थी आपने सबके नीचे अंडर रूट को सेपरेट कर देना है। u² के नीचे अलहदा, ठीक है, 8u के नीचे अलहदा, 16 के नीचे अलहदा, हम सेपरेट कर देंगे इनको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, ये आप लोगों को देख के समझ आ रही होगी, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया, टर्म्स भी सेपरेट कर दिए। अब देखो, जब आप किसी भी ओड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हो, सॉरी, जब आप कोई ओड फंक्शन है, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ओड फंक्शन क्या होता है।
ओड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम x की जगह -x पुट करते हैं, तो आंसर अगेन जो है आपके पास f(x) तो आता है, लेकिन उसके साथ बाहर क्या आ रहा होता है, माइनस। तो आप अगर यहाँ पर देखो ये वाला जो फंक्शन है, इसमें जब आप u की जगह -u पुट करोगे तो -u का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, और यहाँ पे भी u का स्क्वायर है, तो u के अंदर जब -u पुट करोगे तो वो u का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यानी कि ये इवन फंक्शन है, ये ओड फंक्शन नहीं है। लेकिन जब इस पे आते हो तो इसमें जब आप u की जगह -u पुट करोगे तो ये -u ही रहेगा, ठीक है। यानी f(x) तो आ रहा है, यानी ये u था, u तो आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है। उसके बाद इस पे आ जाओ, ये भी अगेन इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जब u की जगह आप -u पुट करोगे तो u का स्क्वायर होता है, तो -u का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ठीक है। तो इस टर्म को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि ये भी इवन है, ठीक है, ये ओड है और ये क्या है, इवन है। अब ये हमें, मैं ये आपको बता क्यों रही हूँ कि ये ओड है ये इवन है। जब भी हम किसी ओड फंक्शन का, ठीक है, सिमेट्रिक इंटरवल में इंटीग्रेशन करते हैं, कोई भी एक ओड फंक्शन है f(x), उसका हम सिमेट्रिक इंटरवल यानी -a से a तक हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो आंसर क्या आता है, 0। अब सिमेट्रिक इंटरवल का क्या मतलब है, सिमेट्रिक इंटरवल का मतलब है कि जैसे कि ये सेंटर है 0, ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स का, ठीक है, फर्ज कर लो ये -2 है और ये +2 है, दोनों इंटरवल्स का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, यानी ये भी 2 पॉइंट्स पर है और ये भी 2 पॉइंट्स पर है, तो ये सिमेट्रिक इंटरवल है। यानी a और a सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 और 1 है, सेम है, लेकिन एक के साथ माइनस आ रहा है, दूसरे के साथ प्लस आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक इंटरवल के अंदर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिमेट्रिक इंटरवल के अंदर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी ओड फंक्शन की, तो आंसर क्या आता है, 0। लेकिन अगर हम किसी इवन फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर पॉसिबल है, ठीक है, और वैसे भी उसका आंसर होता है 2, 0 से लेकर a तक और f(x), ये इवन फंक्शन के लिए, ये केस जो है ये इवन फंक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरह करेंगे नहीं, हम उसको प्रॉपर मतलब हमारे क्वेश्चन की जिस तरह रिक्वायरमेंट है या जिस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा हम वैसे करेंगे। अब आप देखो ये जो मैंने, अब ये तो मुझे पता चल गया था कि ये मेरा ओड फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 0। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो क्यों होगी 0, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो हो गई 0 आपके पास। अब इस टर्म के ऊपर आ जाए, अब इस टर्म के ऊपर जब आप आते हैं तो u² ओवर √1 - u², ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है, du, सॉरी यहाँ पे du नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो du आ रहा है आपने, सॉरी, ये जो इंटीग्रेशन आपने स्टार्ट की है तो आप इसके अंदर सब्सटीट्यूशन करेंगे, बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने सब्सटीट्यूशन क्या करनी है, u = cos ऑफ थीटा, हमने लेट कर लिया u किसके इक्वल है, cos थीटा के। जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेंगे तो ये du, और इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो -sin थीटा d थीटा, ठीक है। तो अब u की जगह क्या आ जाएगा, cos का स्क्वायर थीटा, du की जगह क्या आ जाएगा, -sin थीटा d थीटा, डिवाइडेड बाय √1 - u², 1 माइनस का स्क्वायर, 1 माइनस क्या है, ठीक है। अब मैं इसका आपको साइड पे बता भी देती हूँ, वैसे तो आप लोगों को ये बात क्लियर होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को मसला है तो मैं बता देती हूँ। √1 - u² है ना, तो 1 माइनस u क्या है आपका, कोस थीटा, कोस का स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और स्क्वायर रूट से कट होगा तो आपके पास खाली क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये जो √1 - u² है इसकी जगह खाली मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद आपने यहाँ पर वही वाला काम किया हुआ है ऊपर वाले स्टेप में, ये मैंने आपको बताया नहीं है, आई होप कि आपको क्लियर होगा, मैंने आपको बताया। अब आप लोगों ने लिमिट्स फाइंड करनी है, आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको लेके चल रही हूँ, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर वही आएगा जो वैसे आया हुआ है, मैंने इस तरह सॉल्व करवाया है इसको यूज़ करके, तो मैं इसको यूज़ के ही आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब हमने ये सब्स्टिट्यूशन तो कर दी, लेकिन फंक्शन पहले u के रिस्पेक्ट में था, अब थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो पहले u की लिमिट क्या है, -1 है, तो u की जगह जब आप -1 पुट करोगे वो इक्वल्स टू कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ आपको। तो कॉज इनवर्स -1 क्या होता है, पाई होता है, तो थीटा की पहली लिमिट जो -1 की जगह है वो क्या आ जाएगी, पाई, और दूसरी लिमिट क्या है इसकी, 1 है, तो कॉज इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास, 0। तो इसको यूज़ करके मैं आपको जो है लिमिट्स फाइंड करवा रही हूँ, ठीक है। तो कॉज इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 1 क्या होता है, सॉरी, हमारे पास 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास नीचे वाली लिमिट आ गई पाई, ऊपर वाली आ गई 0। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखो ये जो साइन थीटा है, ये ऊपर वाला साइन थीटा नीचे वाले साइन थीटा से कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये जो माइनस है ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि आप जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन मतलब इसको ओपन करते हो तो हम जानते हैं कि हमारे पास
हमें पता है कि ये जो कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा है, यहाँ पे ये जो कोस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 के। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, और लिमिट आ जाएगी इसकी पाई से लेकर 0 तक, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर अलहदा, इसके ऊपर 1/2 को अलहदा कर लो, कोस टू थीटा ओवर 2 को अलहदा कर लो, दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन करोगे, 1/2 की इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 थीटा आ जाएगा, कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा साइन 2 थीटा, और साथ में कोस 2 थीटा के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है 2 थीटा, उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो 2 आता है, तो उसको नीचे डिवाइड करवाओगे तो 2 ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ है, तो 2 2 ज़र क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ये आपको क्लियर होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब आपके पास बाहर माइनस आ रहा है, पाई से लेकर 0 तक आपने लिमिट लगानी है। 1/2 थीटा की पहली लिमिट क्या है आपके पास, 0, तो आप थीटा की जगह 0 लगाओगे। मैं यहाँ पे रफ वर्क में करवा भी देती हूँ। 1/2 थीटा की जगह पहले 0 लगाया आपने, फिर उसके बाद सेकंड लिमिट क्या है, माइनस पाई, और बाहर ये माइनस भी आ रहा है, इसके साथ भी प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। साइन 0 करोगे वो भी 0, साइन पाई करोगे वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन की दोनों लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/2 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे फंक्शन का करते हैं। जो ये दूसरा फंक्शन है हमारे पास, ये वाले का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो गया था, हमने बात की थी कि इसका डेरिवेटिव वैसे ही क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हमने सोल्व कर लिया, उसका आंसर क्या आया है, 1/2 पाई। अब ये थर्ड वाले को सोल्व करने लगे हैं, वो भी इवन फंक्शन है, तो ये भी इवन है, तो इसका डेरिवेटिव लेके इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1/√1 माइनस यू स्क्वायर, तो ये बड़ा मतलब बहुत ही आसान है, आपको पता है 1/√1 माइनस यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स यू, और लिमिट इसकी क्या है, -1 से 1 है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई/2, और उसके बाद आपका सेंटर में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे एक और स्टेप करवा देती हूँ ताकि आपको अगर कोई मसला हो भी तो क्लियर हो जाए। साइन इनवर्स ऑफ यू क्या होता है, पाई/2, सेंटर में माइनस आता होता है इंटीग्रेशन के जब लिमिट्स पुट करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ -1 जब पुट करना है ना, तो -पाई/2 आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई/2, बस यही बताना था इसलिए ये वाला स्टेप करवाया, पाई/2 प्लस पाई/2। तो इसको आप जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2 पाई/2 हो जाएगा, तो वो 2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे, तो 16 पाई इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। वो कैसे आ गया कि फर्स्ट फंक्शन जो था वो इवन फंक्शन था, ठीक है, उसका हमारे पास आंसर आया था 1/2 पाई। ठीक है, सेकंड वाला ओड फंक्शन था, उसका आंसर आया था 0, और थर्ड वाले का आंसर हमने अभी भी निकाला, उसका आंसर क्या है, 16 पाई। इन तीनों को आप लोग प्लस करोगे, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 33 पाई डिवाइडेड बाई 2। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूँगी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट है। ठीक है, मैंने ये दोनों क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में आपको दिए थे, और ये थोड़े लंबे क्वेश्चंस थे, इनमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह होनी थी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं अगले में समझाऊंगी, तो ये 6 वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है, आपने इस सवाल में 2-3 बार आपको बार बार सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, तो आपने ज़रा ध्यान से देखना है इसको। हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की है कि एक्स को हम लेट करें कि वो साइन वाई के इक्वल है, तो आप उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स, और इधर विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो कॉज वाई डी वाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने एक्स डी एक्स की जगह कोस बाय डी वाई पुट कर दिया, 2 माइनस एक्स है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन वाई, 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 की जगह 1 आ गया, माइनस एक्स की जगह क्या आ गया, साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर वाई जो है, ये किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर वाई के। तो कोस स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर आ रहा है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, कोस वाई। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास क्या होगा, ये जो कोस बाय नीचे वाला है ये ऊपर वाले कोस बाय से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो लिमिट्स हैं ये कैसे आ रही हैं ये भी देख लो। ये लिमिट्स आ रही हैं, हमने एक्स को लेट किया था साइन बाय के इक्वल, तो पहली एक्स की लिमिट क्या है, -1, तो जब आप साइन उधर जाएगा तो माइनस इनवर्स साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स आपका क्या है, -1, तो साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -पाई/2, और ऊपर वाली लिमिट है 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/2, तो लिमिट क्या हो जाएगी, -पाई/2 से लेकर
π/2 तक, ठीक है। तो ये जो cos y है नीचे वाला, ये ऊपर वाले cos y से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर dy बचेगा, नीचे 2 माइनस साइन y। अब ये जो पहले हम ये जो 1/2 साइन y है ना, 2 माइनस साइन y, आप पहले इसको सॉल्व कर लो। इसके लिए हम लोग पहले सब्सटीट्यूशन क्या ले रहे हैं कि साइन y, अभी हम इंटीग्रेशन को नहीं देख रहे, हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे अगेन सब्सटीट्यूशन करनी है, आपने साइन वाई को लेट कर लेना है कि वो इसके इक्वल है। तो ये जो 1/2 माइनस साइन वाई की जगह आप लोग ये पूरी की पूरी साइन वाई की वैल्यू जो है वो पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये हमने पुट किया, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद आगे है हमारे पास, अब हम लोग अगेन सब्सटीट्यूशन करने लगे हैं। हमने u को लेट कर लिया कि वो किसके इक्वल है, tan y डिवाइडेड बाई 2। ये जो पिछले पार्ट में आ रहा था ना, ये हमारे पास यहाँ पे ये tan y डिवाइडेड बाई 2, ये वाली जो टर्म है इसको हमने लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है, u के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो tan है ये उधर जाके tan इनवर्स u हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 tan इनवर्स u। जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लोगे और इसका विद रिस्पेक्ट टू u लोगे तो आपके पास क्या आएगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy, और 2 वैसे ही आ जाएगा। tan इनवर्स u का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, tan इनवर्स x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/1 + x², ठीक है। तो यहाँ पे ये वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स u जो है ये मतलब इसका डेरिवेटिव d/dx ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/1 + x² के इक्वल होता है। तो ये जो इसका जब आप विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या आ जाएगा, 2/1 + u²। 2 तो ये वाला आया ना, ऊपर उसके 1 था पहले, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है तो ऊपर 2 आ जाएगा, tan इनवर्स u, तो 1 + u² इक्वल्स, और u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव क्या होगा, du हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए आप, यहाँ पर आपके पास क्या है, 1/2 माइनस ये, यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है ये कैसे आ रही है, ये आपको पीछे से बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर 2 माइनस, ठीक है, 2 tan y डिवाइडेड बाई 2, 2 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, tan y डिवाइडेड बाई 2 को हमने क्या लेट किया था, u लेट किया था। यहाँ पर भी ये जो tan y डिवाइडेड बाई 2 है उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे u का स्क्वायर आ जाएगा +1। तो यहाँ पर वही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये वही सब्सटीट्यूशन की है पिछले उस फॉर्मूले के अंदर। डॉट ये क्या हमारे पास आ रहा है, ये जो टर्म है ये क्या है हमारे पास, वहाँ पे पीछे d, यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पे ऊपर dy था ना, ठीक है। तो dy की जगह अब हमने क्या पुट करना है, dy था ना ऊपर, तो dy की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, dy की वैल्यू थी 2/1 + u² du, तो वहाँ पे हमने ये पुट कर दिया। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब हमारे पास ये जो 2/u² + 1 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, u² + 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो टर्म थी ना, ये वाली जो टर्म थी हमारे पास नीचे वाली डिनोमिनेटर जो था, इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 की जगह 1 बचा, -u डिवाइडेड बाई u² + 1, और ये du आ गया, ठीक है। ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर वाले 2 से कट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस टर्म का जब एलसीएम लेते हैं, इस वाली टर्म का, तो वो क्या होता है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास u² + 1, ठीक है, और ये वाला -u डिवाइडेड बाई u² + 1, ये u² + 1 इस u² + 1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 1, नीचे बचेगा u² - u + 1। ये सिर्फ अरेंज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद आगे देखो, अब इसके ऊपर फॉर्मूला बनाने लगे हैं हम, ठीक है। जब हम इसके ऊपर फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है ये है कि आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब आपने फार्मूला अप्लाई करना है तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले u² है, तो u² आ गया, फिर उसके बाद फार्मूले में क्या टर्म आ रही होती है, 2ab आ रही होती है ना। हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, a² + 2ab + b²। उसी का एक फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। वो कब होता है, जब सेंटर में माइनस आ रहा होता है, a - b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारा क्या है, u का स्क्वायर, वो आ गया। अब 2 फार्मूले का a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, वो क्या है, u है, तो u आ गया। अब b अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमें b कुछ इस तरह का चूज़ करना है कि हमारे पास u आ जाए। तो मैंने उसको क्या चूज़ किया है, 1/2। तो जो ये 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, u। तो ये फार्मूला बन रहा है ना हमारे पास, तो सिर्फ आपने ये फार्मूला बनाने के लिए किया है। तो 2ab आ गया, b आपका भी अभी आपने लिया है, 1/2 लिया है ना b को, 1/2 का स्क्वायर, और +1, जितना हमने प्लस किया उतना ही हम खुद से क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। ये बात आपको क्लियर है, मैंने पिछले सवाल में भी इस तरह का हमने काम किया था। और ये +1 था, वो एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा आ गया। अब ये इतनी चीज़ फार्मूला बना रही है, तो हम इसको a हमारा u है, u आ गया, माइनस फार्मूले का,
बी हमारा क्या है, बी हमारे पास है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 + 1। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको वो क्या दे देगा, 3/4, ठीक है। आपको एलसीएम लेना है तो वो एलसीएम में आएगा -1 + 4 / 4, तो वो आपको क्या बताएगा कि ये किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल है। तो इससे हमने फार्मूला लगा के हमने ये चीज़ बनाई है। अब अगेन आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आप लेट कर लेंगे कि u - 1/2 जो है वो किसके इक्वल है, v के। तो v का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका विद रिस्पेक्ट टू u और इसका विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये du हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा डेरिवेटिव जब लोगे, और इसका क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। अब हमने इसी को यूज़ करना है, इसी को यूज़ करना है हमने, ठीक है। हमने इसी को यूज़ करना है। u - 1/2 किसके इक्वल है, v के, तो v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि v का स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है, 3/4 आ रहा था साथ में, तो ये 3/4 आ गया, ठीक है। और ये जो du आ रहा था यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे du किसके इक्वल है, dv के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो du की जगह क्या आ जाएगा, अब dv आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब अगेन आप लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिसमें आप लोग w को लेट करेंगे कि वो किसके इक्वल है, 2 और √3v के, ठीक है। जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू w और इसका v के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये dw हो जाएगा, ये 2 और √3 dv आ जाएगा। अब ये √3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, dv, और dv की वैल्यू क्या आ गई है, ये हमारे पास। अब हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब देखें आपने क्या लेट किया था कि जो हमारे पास w है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जगह पे जब पुटिंग करनी है तो आपने अब यहाँ पर ना एक स्टेप की, इस स्टेप के बाद एक स्टेप मतलब यहाँ से ही अगला स्टेप आप कर लें, एक स्टेप एक्स्ट्रा है। वो क्या है कि आपने यहाँ से ये जो 3/4 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, आपने इसको कॉमन लेना है। तो जब मैं 3/4 को कॉमन ले लूँगी, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ तो 3/4 नहीं ना आ रहा था, तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ जब 3/4 आएगा, ठीक है, तो वो 4/3 होगा। नीचे है ना डिनोमिनेटर में है, तो 4/3 हो जाएगा, और साथ में क्या आ रहा है, v का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब होगा क्या, 1/3/4, ठीक है। तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है। तो आप उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर, लेकिन 3 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं आ रहा, तो हम √3 ले लेंगे, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, +1, ठीक है। अब ये 1/3/4 हो गया, 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर है, v पर भी स्क्वायर है, √3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो तीनों का स्क्वायर इकट्ठा कर दो, +1। तो यहाँ पे ये जो टर्म आ रही है ना हमारे पास, ये वाली, तो वो हमने इस तरह लेके आए हैं, इस जो ये भी सॉल्व करके दिखाया है मैंने आपको। तो यहाँ पे ये 3/4 था, ठीक है, तो 3/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये जो 2v/√3 है, इसको हमने क्या लेट किया था, w लेट किया था, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने w क्यों लेट किया था 2v/√3 को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है, हमने इसकी जगह w सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये w स्क्वायर हो गया +1, dv की जगह क्या आ जाएगा, dv की वैल्यू क्या है, √3 / 2 dw, तो वो आ गया हमारे पास। अब ये √3/2 जो है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 1 प्लस इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 + w² dw। अब आपको पता है ये किसका है हमारे पास, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये इसकी जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स w। और ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये ऊपर वाले 2 4 से कट होगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और इन दोनों की पावर्स को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/√3। ये आप कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हो, कैलकुलेटर बड़ी आसानी से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 2/√3 दे देगा, tan इनवर्स w, ठीक है। अब हम इसके अंदर बैक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन जब आपने स्टार्ट करनी है तो आपने देखा था कि हमने w को किसके इक्वल लेट किया था, w को हमने लेट किया था 2v / √3, तो वहाँ पे हमने 2v / √3 पुट कर दिया। अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, तो हम v की वैल्यू देखेंगे कि हमने v को क्या लेट किया था। हमने v को लेट किया था कि वो इक्वल है, यहाँ पे हमने v को लेट किया था कि वो इक्वल है u - 1/2 के। तो अब क्वेश्चन में हम वहाँ पे v की जगह क्या पुट कर देंगे, u - 1/2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2/√3 tan इनवर्स 2/√3 u - 1/2, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे u की वैल्यू भी आपने कुछ लेट की थी, तो आपको उस u की वैल्यू को देखना है कि आपने u को क्या लेट किया था, ठीक है। तो हमने u को लेट किया था
tan y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बैक सब्सटीट्यूशन हो रही है, पीछे से पीछे सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan y डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोग अगर देखें हमारी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन थी वो किसके लिए थी, y के लिए थी ना, -π/2 से π/2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो दोबारा से कहाँ चला गया है, y के अंदर चला गया। तो अब हम इसके अंदर लिमिट्स पुट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब वही लिमिट्स हैं जो पहले थी हमारे पास। तो अब आपने इसमें लिमिट्स पुट करना शुरू की हैं। 2/√3 tan, ये प्लस नहीं है, tan है। ठीक है, tan इनवर्स 2/√3। अब आपने यहाँ से ये जो 1/2 है इसको कॉमन निकाल लिया, तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा, tan y डिवाइडेड बाई 2 के साथ। यहाँ पे खाली क्या बचेगा, -1 π/2 से -π/2। अब इसके अंदर लिमिट्स पुट करना शुरू करते हैं। जब आपने लिमिट्स पुट करना शुरू की हैं तो इसके अंदर आपके पास लिमिट्स में क्या आ जाएगा, 2 tan। ठीक है, ये सारा इसके एंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, 2 tan y डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू क्या है, π/2, π/4 हो जाएगा। y डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, π/4 -1। और इसी तरह इसके अंदर भी जब लिमिट पुट करेंगे तो ये π/4 जो है π/2 -π/2 जब पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपने क्या करना है, आगे आपके पास यहाँ पर ये वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी। 2 tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा, 2 -1 -2/√3 tan इनवर्स 1/√3। ये हमारे पास tan इनवर्स π/4 क्या होगा, tan माइनस π/4 क्या होगा आपके पास, -1 होगा। तो 2 1 ज़ार 2 होता है, साथ में माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -2 -1 क्या होता है, -3 होता है। तो इसके tan इनवर्स के आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, -3/√3। ठीक है, और जब आप इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 -1 क्या होता है, आपके पास 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/6। तो ये 2/√3 आ गया, और जब इसको सॉल्व करोगे तो π/6 आ जाएगा, -2/√3 tan इनवर्स -3/√3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2π डिवाइडेड बाई 6/√3 आ जाएगा। और इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस, ये आपके पास क्या है, जब आप tan इनवर्स 3/√3 लोगे ना, ये मैं इसको यहाँ पे साइड पे करवा रही हूँ, tan इनवर्स -3/√3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपको आंसर देगा -π/3। ठीक है, तो ये जो -π/3 आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/√3 और ये π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, पुट करोगे तो जब इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2π + 4π। तो ऊपर 6π आ जाएगा, नीचे 6/√3 आ जाएगा। ये 6 ऊपर वाले 6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6 ऊपर वाले 6 से कैंसिल हुआ है तो ऊपर क्या बचा, पाए, नीचे क्या बचेगा, √3। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। आई होप कि ये क्लियर होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, नहीं समझ आई आपको, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।